आज कोई ख़ास मुद्दा नहीं, बस ऐसे ही बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से रिलैक्स्ड मूड में बगैर किसी मुद्दे के आपके साथ ऐसे बातचीत का वीडियो हमने नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से जो मेरे दिमाग में चल रहा है उन सब के बारे में थोड़ा सा वीडियो बना के आपके साथ बात कर ली जाए। मेरा जो मन में आजकल चल रहा है कि मैं एक नया व्हीकल लूँ, और व्हीकल जब मैं चॉइस करने के लिए निकला, चूज़ करने के लिए निकला, तो मैंने देखा कि जो व्हीकल्स मुझे पसंद आ रहा है वो छापरियों के हाथ में चला गया है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, पर इसे हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बस आपके साथ ये शेयर कर सकते हैं, अपना गुस्सा जो है वो वेंट आउट कर सकते हैं। बस यहीं तक हम कर सकते हैं। छापरियों को रास्ते के ऊपर थोड़ा बहुत रोकना टोकना, थोड़ा बहुत मन में गली गलौज करना, यही सब हम कर सकते हैं। रास्ते के ऊपर हम बहुत ज़्यादा छापरियों को रोक टोक भी नहीं कर सकते क्योंकि फ्री कंट्री है, सभी का अपना अपना फ्रीडम है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है, उनको ये सब अधिकार मिला हुआ है। सामाजिक दायित्व जो होता है वो हम लोगों के भीतर से आना चाहिए। ये कहीं पे सिखाया नहीं जा सकता है, कहीं पे रूल लागू करके ये सब हम नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्हीकल को अगर हम खरीदने जाते हैं तो पहले हमको देखना पड़ता है कि ये छपरियों के हाथ में गया है कि नहीं, ये कौन से क्लास के लोगों के हाथ में ये व्हीकल है। जैसे कि जब मैं ये ख़रीदा था, बैक ऑफ द माइंड मेरा KTM चल रहा था, R15 MT15 चल रहा था, पर मैं उनके तरफ नहीं गया क्योंकि वो सब छपरीफाइड हो चुका था। तो ये व्हीकल मैं ख़रीदा। अभी मैं सोच रहा था कि एक नया व्हीकल ली जाए। मैं एप्रिलिया RS 457 या टुओनो 457 ढूंढ रहा था, तो RS 457 काफ़ी हद तक छपरीफाई हो चुका है, टुओनो 457 अभी तक बचा हुआ है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ये छपरीफिकेशन के बारे में, छपरियों के बारे में अभी बहुत सारा वीडियोज़ मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं इन सब से इतना ज़्यादा खफ़ा हूँ कि मेरा तो ऐसा कोई फ़ोरम नहीं है जहाँ पे जाके मैं ये सब बोलूँ। ये आप ही की दरबार में आके मैं बोल सकता हूँ, ताकि जनता में जागरूकता बढ़े और धीरे-धीरे ये थोड़ा-सा कम हो जाए। पर ये अभी जैसे प्राइस का ये जो चीज़ हो गया है ना, GST 2.0 के चलते, कि नीचे सीसी का सेगमेंट का जो व्हीकल्स है इनका दाम बहुत ज़्यादा घट गया है। मतलब कि 350 सीसी के नीचे जो व्हीकल्स है इनका प्राइस घट गया है। उनके ऊपर का जो व्हीकल्स है उनका प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ये एक हद तक बहुत अच्छा हुआ है कि 300 साढ़े 300 सीसी में जो व्हीकल्स मिलता है वो तो छपरीफाई होगा। ख़ास करके 150 सीसी का जो व्हीकल्स है, 150 सीसी 200 सीसी तक का जो व्हीकल्स है, ये तो छपरीफाई होगा और बहुत अच्छी तरीके से छपरीफाई होगा। पर ऊपर सीसी का जो व्हीकल्स है ना, मतलब मान लीजिए कि 400, 450, 600, 650, 700, 800 सीसी का, इनका थोड़ा-सा छपरीफिकेशन के ऊपर थोड़ा-सा अंकुश लग जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं कि कुछ एक ख़ास ब्रांड के व्हीकल को ख़रीदते हैं, मोटरसाइकिल्स को ख़रीदते हैं। क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि उनमें वो छपरीफिकेशन कर सकें, अपना जो छपरीपना है वो अच्छी तरीके से दिखा सकें। एक बहुत ही चीप सा डब्बा सा कंपनी है, जिनका ना तो वेट मैनेजमेंट का कोई ठिकाना है, ना तो उनमें कोई फ़ीचर, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर, कोई सोफ़िस्टिकेटेड फ़ीचर वग़ैरह नहीं होता है। बस क्या होता है, वो घटिया लोहे से बना हुआ राष्ट्रीय आयरन का डब्बा होता है। उनमें कुछ क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होता है। उनका जो फ्रेम बनाया जाता है वो भी बहुत ही डेंजरस, जानलेवा होता है। एकदम घटिया किस्म की भारी भरकम डब्बा बनाता है एक कंपनी। उस कंपनी का मोटरसाइकिल्स का जो एक ख़ासियत होती है कि उनमें बहुत आसानी से साइलेंसर पाइप को खोल के फेंक दिया जा सकता है। उनमें तरह-तरह की मॉडिफ़िकेशन किया जा सकता है और वो व्हीकल्स उन सब चीज़ों के लिए ही बना है। तो हम तो उस व्हीकल को, उस कंपनी को शुरू से ही पसंद नहीं करते हैं। बाकी बचा हमारे इंडियन कंपनीज़ में TVS, जो कि बहुत अच्छी-अच्छी व्हीकल्स लाता है,
BMW के साथ भी उनका पार्टनरशिप है। उनका बहुत बेहतरीन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ आजकल पार्टनरशिप हो रहा है, नॉर्टन वगैरह के साथ। ये नॉर्टन वगैरह जो है ये टू व्हीलर का लैम्बोर्गिनी माना जाता है। तो ऐसे-ऐसे कंपनीज़ के साथ उनका करार हुआ है। वो ऐसे-ऐसे कंपनीज़ के लिए काम करता है। पर उनके मैन्युफैक्चरिंग लेने से हम डरते हैं, क्योंकि उनका जो आफ्टर सेल सर्विस है, जो सर्विस सेंटर की हालत है, जो सर्विसिंग का क्वालिटी है, जो व्हीकल का क्वालिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी है, इन द लॉन्ग रन वो एकदम बहुत ही अनरिलायबल है। मैं ब्लंटली कहूँ तो एकदम घटिया है। तो टीवीएस से और वो डब्बा कंपनी से हम परहेज़ ही करते हैं। हम बजाज से भी परहेज़ करते हैं, पर ये व्हीकल जो है ये बजाज का बनाया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बजाज का क्वालिटी भी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही घटिया है इन कंपैरिजन टू प्रॉपर होंडा, नॉट टुडेज़ होंडा, प्रॉपर होंडा, यामाहा एंड ख़ास करके सुजुकी। सुजुकी का जो भी है उनका क्वालिटी कभी गिरता नहीं है। सुजुकी का एक व्हीकल लेके सालों तक घिसना ये तो चलता रहता है। ये बहुत ही अनोइंग है, ख़ास करके मेरे लिए, क्योंकि मैं सुजुकी का फ़ैन हूँ। यामाहा का जो व्हीकल्स आता है सब 150 सीसी का है। हाल ही में आया है एक्सएसआर 155। मुझे वो व्हीकल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ है। उनका ये जो हिस्सा है ना, फ्रंट का हिस्सा पूरा एकदम खुला है एकदम। इस हिस्से का सारा जो वायर्स वगैरह है, जो पाइप वगैरह है, सब कुछ एकदम खुला है, एकदम पूरा नेकेड रखा गया है। इससे क्या होता है, इससे जब हम ऐसे किसी खुले जगह में या कहीं भी व्हीकल को पार्क करके रख के थोड़ा-सा इधर-उधर जाते हैं, तो जो नोटोरियस पीपल होते हैं वो आके पाइप खींच के चला जा सकता है, वायर्स खींच के चला जा सकता है। ये ख़तरा लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मन में रख के चलना होता है। बहुत ज़्यादा देख के व्हीकल्स को ख़रीदना पड़ता है। इंडिया में जब हम एक व्हीकल ख़रीदते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के हमको व्हीकल ख़रीदना पड़ता है कि उनका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, उनका पैनल क्वालिटी कैसा है, उनका फ्रेम क्वालिटी कैसा है, रस्ट लगने की चांसेस है कि नहीं उसके मेटल पार्ट्स में, सस्पेंशंस कैसा दिया है, टायर्स कैसा दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो रोड्स है, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, इनके लिए बहुत सावधानी बरतनी ज़रूरी हो जाता है। कोस्टल एरियाज़ में या जहाँ पे थोड़ा-सा डैम्प ज़्यादा होता है या जहाँ पे थोड़ा-सा सॉल्टी एरिया होता है, वहाँ पे हम लोगों को रास्टिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रेम और मेटल्स के जो हिस्से हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बेटर बिल्ड क्वालिटी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो रास्ते हैं, जो रास्ते के ऊपर जो पॉट होल्स है, जो बड़े-बड़े गड्ढे हैं, इनके ऊपर से जाने के लिए बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन पैनल क्वालिटी, बेहतरीन पैनल फिटमेंट, ख़ास करके बेहतरीन सस्पेंशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को व्हीकल खरीदना पड़ता है। अगर ऊपर से छपरियों के चलते हम कुछ व्हीकल्स को अवॉइड करने लगे, तो बचेगा ही कितना व्हीकल्स हमारे हाथ में ख़रीदने के लिए। तो देखते हैं हम इस साल क्या करते हैं, कुछ नया व्हीकल ख़रीद पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यामाहा की अराउंड 10 व्हीकल्स आने वाला है। होंडा का भी CBR 300R, 500R ये सब आने वाला है। कुछ ई क्लच वाला व्हीकल्स भी रिवाइज़्ड होके आने वाला है, मतलब कि पुराना व्हीकल्स कुछ ई क्लच लगा के रिवाइज़्ड होके आने वाला है। सुजुकी का भी थोड़ा बहुत लाइनअप का सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इस साल के अंत तक। और इस साल के अंत तक हीरो का भी मैवरिक का रिवाइज्ड वर्जन जो है हंक 440 वो भी आने की संभावना दिख रहा है। XMR 250 एक बहुत ही बेहतरीन इंजन के साथ आने वाला है, क्योंकि वो जो इंजन है वो ऑलरेडी एक्सट्रीम 250 में यूज़ हो रहा है।
तो मैं उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है इस साल के अंत तक। पर इंडियन व्हीकल्स तो हम नहीं लेंगे, मतलब कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं लेंगे, चाहे वो बजाज हो, टीवीएस हो या कोई डब्बा कंपनी हो। हम उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे एक ऐसा शब्द लिखा है जिसका अपमान हर वक्त होता है। और अभी हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करेंगे कि 10, 15, 20, 22, 25 लाख ऐसे हम खर्च भी नहीं कर सकते हैं। ये व्हीकल अभी 1.5 साल 2 साल पहले हमने लिया है 2,57,424 रुपीज़ दे के। मेरे पास और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं, उन सब व्हीकल्स का भी देख रेख करना पड़ता है, समय समय पर सर्विसिंग करवाना या खुद करना पड़ता है। पैसा तो लगता ही है, ऑयल का पैसा लगता है, ब्रेक पैड्स का पैसा लगता है, इधर उधर का बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो अभी ना तो बजाज की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं लेंगे, ना तो टीवीएस का मैन्युफैक्चरिंग हम लेंगे, और ना तो वो डब्बा कंपनी का भी हम कंसिडर करते हैं एज ए बायबल प्रोडक्ट। टीवीएस का मैन्युफैक्चरिंग वो नॉर्टन हो या बीएमडब्ल्यू, वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि टीवीएस की जो लेगेसी रहा है घटिया सर्विस का, घटिया प्रोडक्ट का, वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस व्हीकल के साथ बजाज का जो घटियापन है वो इस व्हीकल में बखूबी उपस्थित है। जो ट्रायम्फ है उनमें भी बजाज का घटियापन दिखता है, महसूस होता है। मैं ट्रायम्फ भी एक्सटेंसिवली चला चुका हूँ, फ्रंट का व्हीकल, ये भी मैं चला रहा हूँ, झेल रहा हूँ। बहुत सारा इश्यूज इसमें छोटा मोटा होता है, बहुत बड़ा कुछ इशू नहीं है, पर छोटा मोटा छुटपुट इशू लगा ही रहता है, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे वो सब नहीं चलता है। शायद लोगों को चलता होगा कि छुटपुट, यहाँ पे ठक ठक, वहाँ पे खटखट, ये थोड़ा बहुत स्टार्ट छोड़ देना, आरपीएम ऊपर नीचे होना, कभी ब्रेक का इशू, कभी उधर का इशू, कभी उधर का गैंक गूं करके आवाज़, कभी उधर का जारिंग नॉइज़, कभी स्क्रू के हेड के ऊपर रस्ट, कभी यहाँ कुछ कभी वहाँ कुछ, जैसे केटीएम्स के व्हीकल्स में होता है, जैसे बजाज के व्हीकल्स में होता है, वैसे ही है। टीवीएस का भी मैन्युफैक्चरिंग वैसा ही है। टीवीएस को तो वाइब्रेशन मैनेजमेंट आता ही नहीं, उनको अगर एक 4 सिलेंडर व्हीकल भी पकड़ा दो उसे भी वो मैनेज नहीं कर सकता है। बजाज भी कुछ खास नहीं कर सकता है। वो ट्रायम्फ, केटीएम और हुस्कवर्ना के साथ जो कर रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। दूसरों की बात मुझे पता नहीं है, पर मुझे जो फिनिश पसंद है वो ये सब कंपनी नहीं दे सकता है। उस स्टैंडर्ड की फिनिश ये सब कंपनी नहीं दे सकता है। डब्बा कंपनी को तो छोड़ ही दो, उसे तो हम कंपनी के तौर पे ही कंसिडर नहीं करते हैं। तो बाकी बचा अप्रिलिया, यामाहा, सुजुकी, होंडा। तो इनका जो मोटरसाइकिल्स अभी आने वाला है या जो कुछ बाज़ार में है उन्हीं में से हमको चूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी इस व्हीकल के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस बन रहा है ये बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बन रहा है। आई एम नॉट एट ऑल ओवरवेल्म्ड और नॉट एट ऑल सैड, बीच में मैं हूँ। मतलब कि छोटा मोटा इशू इसमें लगा ही रहता है, बहुत ही माइनर सा इश्यूज़ जो है, जो लोगों के नज़र में भी नहीं आता है, ऐसे इश्यूज़ इसमें लगा रहता है और उसे हम सॉल्व करते रहते हैं। यही मेरा अभी काम होके रह गया है, क्योंकि मेरे जो पसंदीदा व्हीकल्स होते हैं घर में, उसे मैं एकदम शोरूम कंडीशन में हर वक्त रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, जब मैं एन्जॉयमेंट के लिए उन सब व्हीकल्स को लेके निकलूं तो मुझे रास्ते के ऊपर कभी भी धोखा ना मिले। तो उसी के चलते ये छुटपुट इश्यूज़ मुझे देखने को मिल जाता है, मेरे नज़र में आ जाता है और मैं उन सब को ठीक करके रखता हूँ। पर वैसे व्हीकल ठीक ठाक है, अभी तक कोई मेजर इशू इसमें आया नहीं है और मैं इसे बहुत ज़्यादा देख रेख करके रखता हूँ, बहुत सावधानी से चलाता हूँ, बहुत एकदम अपने बेबी जैसे से पालता हूँ। ये बात भी सही है, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने व्हीकल्स का देख रेख किस तरीके से करता हूँ। आप अभी भी शायद देख सकते हैं कि कैसे कंडीशन में मेरे व्हीकल है। अभी 2 हफ्ते हो गया है इसे मैंने साफ़ किया है, तो अभी भी देखिए कितना ज़्यादा चमक रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा साफ़ सफाई हो, अंदरूनी हो या बाहरी हो, सभी हम करते रहते हैं। व्हीकल को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, प्रॉपर टाइम पर इसे सर्विसिंग करवाते हैं, क्योंकि ये व्हीकल जो है ये 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है। तो 5 इयर्स वारंटी अवेल करने के लिए, उसे इंटैक्ट रखने के लिए मुझे टाइम पर वैसे भी सर्विस सेंटर से सर्विसिंग करवाना पड़ता है, तो हम वो सब करते हैं।
मेरे बाकी व्हीकल्स का भी सर्विसिंग समय समय पर ही होता है, जैसे रेगुलर इंटरवल में होना है वैसे ही होता है। तो बाकी रहा अगला व्हीकल, वो देखते हैं हम कैसे ख़रीदते हैं, क्या ख़रीदते हैं। साल के अंत तक हम वेट करेंगे, क्योंकि यामाहा का 10, सुजुकी का शायद कुछ, होंडा का 2-3 व्हीकल्स और कुछ पुराना व्हीकल्स ई क्लच के साथ रिवाइज्ड होके आने वाला है। देखते हैं कौन सा व्हीकल हम ख़रीद सकते हैं। पैसे की भी बात है, तो मेरे अफोर्डेबिलिटी रेंज में कौन सा व्हीकल आता है, मेरे चॉइस में कौन सा व्हीकल आता है, इन सब मिला मुला के हमको डिसीजन लेना पड़ेगा।